उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मार्वा स्टूडियो में चल रहे 8वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में कई फैशन शो, मुशायरा, बुक लॉन्चिंग जैसे कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साहित्य और मीडिया जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले त्रिनिदाद और टोबैगो के उच्चायुक्त रोजर गोपाल, अभिनेत्री रवीरा भारद्वाज, प्रसिद्ध पियानो वादक गुरबाणी भाटिया, मार्क फजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पाठक, अभिनेत्री और मॉडल ऋचा कपूर सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में फैशन बुक हुक्स का विमोचन किया गया और इस किताब के विषय के बारे में बताया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम में फैशन शो व मुशायरा का भी आयोजन किया गया। शानदार मुशायरे के आयोजन ने भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया एवं फैशन शो में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स ने अपनी पोशाक, मेकअप एवं अपने प्रदर्शन से लोगों को खूब आकर्षित किया। वहां उपस्थित सभी अतिथिगण ने डॉक्टर संदीप मारवा प्रोग्राम और उनके द्वारा किए गए कामों की खूब प्रशंसा की। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि मुझे गर्व है कि मारवा स्टूडियो देश के दूसरे सबसे बड़े लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन कर एक गौरवशाली इतिहास बना रहा है। उन्होंने बताया कि आपको अपनी ज़िंदगी में लिखना भी है, पढ़ना भी है और किसी की बात को अच्छे से सुनना भी है। आपको अपनी ज़िंदगी में क्रिएटिव बनना है, सभी कामों को करने का तरीका पता होना चाहिए और उसे किस तरीके से अच्छे कर सकते हैं, आपको सब जानकारी होनी चाहिए। फैशन के बारे में लोगों को बताया कि हर 25 से 30 साल बाद फैशन बदलता रहता है और आपको इन परिवर्तनों के अनुसार आगे बढ़ना होता है। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण, संदीप मारवा और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। Sir, what would you like to say about today's event? First of all, I would like to say that Marva Studios continue to impress me. The way that it has evolved and it continues to evolve, not only in terms of what it offers to India in all aspects of media, fashion, photography, etc., but also the length and breadth of this globe that Marva Studios is now reaching. I am very impressed with Dr. Sandeep Marwa, the work that he has been doing. I'm very impressed with the students, and I'm also happy to be part of this growth, be part of this institution that continues to evolve. Your Excellency, how do you see literature and these kind of literary events work as a bridge between two countries? Like, how do they strengthen the diplomatic relations? Absolutely. Literature is the captive of thought. It is the captive of the mind. Not only in terms of the cultural aspects or the fictional aspects, but also the ideological and philosophical aspects of the mind. That is the most essential part in diplomacy. Without the connection of thought. Your Excellency, what is the experience coming down to this place and being a part of this 8th Global Literary Festival at Marva Studios? I really appreciate that it was a wonderful event, and as I said that one should have a karma, that really, and I was really surprised to having young talented artists that who put their all effort and energy to cheer up the people and bring them to the point that as fashion is it's like a प्रेसिडेंट पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, यहाँ आज के कार्यक्रम में आके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि यहाँ लिटरेचर और फैशन दोनों का एक कॉम्बिनेशन था। पहले मुझे लगा कि लिटरेचर में फ़ैशन किस तरह आएगा, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि जहाँ एक तरफ लिटरेचर चल रहा है, साहित्यिक गतिविधियाँ चल रही हैं, साथ के साथ एक दूसरी विधा जो भारतीय संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। हम इसे सिर्फ आधुनिकता के रूप में देखते हैं, लेकिन इसे हम अगर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो फैशन का देश की संस्कृति और मूल्यों से बहुत गहरा नाता है और यही आज के इस फैशन शो में देखने को मिला। मेरी बहुत बहुत इन्हें शुभकामनाएं। आज का इवेंट वेरी ब्यूटीफुल, रियली मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ यहाँ आके। मिस्टर मारवा ने मुझे इनवाइट किया और यहाँ आके मैंने जो
फैशन शो देखा और बच्चों के जो फैशन के उन्होंने मेरे को दिखाए हैं, अपने आउटफिट दिखाए हैं, उसको देखकर रियली मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। मेरे को अपनी यंग एज याद आ गई है कि जब मैं फैशन करती थी या मैं अपना टेलर को अपना डिज़ाइन बता के, हमारे टाइम पे टेलर होते थे जो बैठते हैं, बुटीक नहीं होते थे, उसको बुटीक नहीं कहेंगे, उसको टेलर बोलते थे, चाहे लेडीज़ टेलर हो जेंट्स हो, तो टेलर को मैं अपना डिज़ाइन देके बनवाती थी। तो आज ये इंडस्ट्री ने इतनी खूबसूरत तरक्की करी है और आप बच्चों ने जो इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिखाए हैं, मुझे रियली मेरा बहुत ही मन खुश हुआ है यहाँ आके। सर 8 लिटरेचर फेस्टिवल में फैशन राउंड को जोड़ना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 8वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में फ़ैशन शो का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये लोगों को यकीन दिलाना है कि कला एक पूजा है और कला के अंदर हर किस्म की कला हो सकती है। आपने देखा होगा पेंटिंग एग्जीबिशन, स्टिल फोटोग्राफी की एग्जीबिशन, हमारे यहाँ पर डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, ये सभी कुछ तो एक फेस्टिवल का हिस्सा है और सभी कलाएं जो हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ नज़दीकी या दूरी से जुड़ी हुई हैं। फैशन शो भी दूर नहीं है, क्योंकि फैशन क्रिएटिव वर्क है। यहाँ पर आर्टिस्ट को, वो आर्टिस्ट है जो कपड़े डिज़ाइन कर रहा है, ये याद रखिए आप इसको, तो वो जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो सामने आना चाहिए। और इसके साथ साथ हकीकत में फ़ैशन शो को यहाँ डालने का एक सबसे बड़ा मकसद था कि हम राइटिंग फॉर फैशन, जो बहुत कम है हिंदुस्तान के अंदर एक्चुअली, आपको एक फ़ैशन डिज़ाइन की किताब भी फॉरेन कंट्री से मंगानी पड़ती है। हमारे यहाँ फ़ैशन पे किताबें बहुत कम लिखी गई हैं। तो ये एक प्रोत्साहित किया है मैंने उन तमाम 150 राइटर्स को जो इन 3 दिन में यहाँ आ चुके हैं और कल आने वाले हैं, कि आप लोग फ़ैशन को लेकर भी बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। आप देखिए ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो हमारी जो अप्रैल इंडस्ट्री है देश की, वो बहुत आगे निकल चुकी है। करोड़ों रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है गारमेंट्स का। पूरी दुनिया हिंदुस्तान से बना हुआ कपड़ा जो है पहनती है। जापान से लेकर और अमेरिका तक आप चले जाइए, आपको हिंदुस्तानी डिज़ाइनर्स के बने हुए कपड़े या फॉरेन डिज़ाइनर्स के इंडिया में बने हुए कपड़े ज़रूर मिल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी कलाओं को जोड़ते हुए ये कला भी जोड़नी बहुत ज़रूरी है कि लोग फैशन और डिज़ाइन के ऊपर भी लिखें। Everyone, I'm Ravira Bharadwaj. So today I'm here at Mava Studios because their literary festival is going on and this is the second day, and I just attended the fashion show as I was one of the guest of honors. Oh my god, the designers created amazing pieces of art. I mean, I think सारे इंडिया के designers को यहाँ से उठा के ले जाना चाहिए, and new Indian designers should come in light because the dresses were amazing and also the studio space is so nice. I mean, it's a place where you can show your art and culture, जो कि बहुत ही कम जगह होता है, and I think this is one a very beautiful place in India where you can show your art. And also as I'm an actor, we just watched my film SRQ on MX Player. It's a political thriller, and do watch it and give it a review. Today's fashion show by the students was amazing. It's nice to see fusion. It was lovely to see cultural fusion and different genres together at the same time. What I am hoping for to see the next level, I think you can actually do gender stereotypes blurring. It would be amazing. I think that a lot of men can carry that the creativity that is being born in this particular academic and what Dr. Marwa is doing is fusing talent to make somebody who is passionately creative. Congratulations, and congratulations to all the students. Well done, 2022.